भारत माता की जय। राम राम, प्रणाम स्वीकार कीजिए। हम बात कर रहे हैं संस्कारों की। हमने 8 संस्कार कल समझे, 8 अब समझेंगे। किसी का भाग्य उसका बहुत साथ देता है, जबकि किसी का भाग्य बिल्कुल रूठा रहता है। किसी के बड़े बड़े काम चुटकियों में हो जाते हैं, किसी को छोटे छोटे कामों के लिए संघर्ष उसे गुजरना पड़ता है। क्यों? कभी सोचिए, जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जो भाग्य हम लिखवा कर पैदा होते हैं उस भाग्य में कुछ बदला जा सकता हो? हाँ, बदला जा सकता है कर्म से और संस्कारों से। तो जो 8 संस्कार मैंने आपको बताए थे, यदि आप उस तरीके से गर्भ धारण करते हैं, शिशु की गर्भ के अंदर देखभाल करते हैं, तो आपका होने वाला शिशु आपके भाग्य में जो लिखा हुआ शिशु होगा उससे बहुत बेहतर होगा। उसमें उतने रोग भी नहीं होंगे और वह आपके परिवार के, आपके जो जेनेटिक डिजीज हैं, उन रोगों से भी अपने आप को काफी हद तक मुक्त करे हुए होगा। आज मैं आपको कुछ ऐसे अहम संस्कार बताने वाला हूं जिसकी वजह से या जिसकी सहायता से आप बच्चे को कुशाग्र बना सकते हैं, विलक्षण बना सकते हैं, मेधावी बना सकते हैं। तो गौर से सुनिए। 9वां संस्कार। 9वां संस्कार है कर्णवेद, यानी कान छिदाने की परंपरा। आप बच्चे को कुशाग्र बना सकते हैं, विलक्षण बना सकते हैं, मेधावी बना सकते हैं। तो गौर से सुनिए। 9वां संस्कार। 9वां संस्कार है कर्णवेद, यानी कान छिदाने की परंपरा। कर्णभेद संस्कार जन्म के 6 माह बाद से लेकर 5 वर्ष की आयु के बीच किया जाता है। मस्तिष्क मजबूत होता है तथा बोलने की समस्याओं का निदान भी होता है। मेडिकल साइंस भी इसे मानता है। ज्योतिष के मुताबिक शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त में ये संस्कार करना चाहिए। अब बारी है 10वें संस्कार की। यह संस्कार सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक है। कर्णवेद संस्कार के बाद तुरंत ही इसको करने का प्रावधान है और यह संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। इसे उपनयन संस्कार नाम से भी हम जानते हैं। अब ये क्या होता है बताता हूं। उप यानी पास और नयन यानी ले जाना, अर्थात गुरु के पास ले जाने को ही मूलतः उपनयन संस्कार कहते हैं। इसमें बाल यानी बच्चे को जनेऊ पहनाकर गुरु के पास शिक्षा अध्ययन के लिए ले जाया जाता था। अब जनेऊ क्या होता है सारे लोगों ने सुना, लेकिन समझा बहुत कम लोगों ने होगा, है ना? मैं बताता हूं जनेऊ क्या है। जनेऊ में 3 सूत्र होते हैं। ये 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक हैं। फिर हर सूत्र के 3-3 सूत्र होते हैं। ये सब भी देवताओं के प्रतीक हैं। जनेऊ धारण करने के कई लाभ हैं। मलमूत्र विसर्जन के पूर्व जनेऊ को कानों पर कसकर 2 बार लपेटना पड़ता है। इससे कान के पीछे की 2 नसें, जिनका संबंध पेट की आंतों से होता है, आंतों पर दबाव डालकर उनको पूरा खोल देती हैं, जिससे मल विसर्जन आसानी से हो जाता है तथा कान के पास ही एक नस से मलमूत्र विसर्जन के समय कुछ द्रव्य विसर्जित होता है। जनेऊ उस वेग को रोक देता है, जिससे कब्ज, एसिडिटी, पेट रोग, गुप्त रोग, रक्तचाप, हृदय के रोगों सहित अन्य संक्रमण रोग नहीं होते। जनेऊ का सबसे ज्यादा लाभ हृदय रोगियों को होता है। अब मैं आपको विद्यारंभ, केशांत और समावर्तन संस्कार के बारे में बताता हूं। यह तीनों ही संस्कार विद्या से जुड़े हुए हैं, जिसे हम आजकल की भाषा में कहते हैं ग्रेजुएट। उसी तरह पहले के समय में लोग 10 साल की आयु के बाद विद्यार्जन करने के लिए गुरु के पास जाते थे और तब तक पढ़ते थे जब तक गुरु संतुष्ट ना हो जाए। उसके बाद वह स्नातक हो जाते थे, जिसे हम ग्रेजुएट कहते हैं। उसके बाद यदि वह धर्म की राह पर चलना चाहते हैं तो अपने इसी ब्रह्मचार्य और विद्यार्थी जीवन को आगे बढ़ाते थे, अन्यथा वह गृहस्थ में प्रवेश करते थे।
गुरु की आज्ञा के बाद वे गृहस्थ में प्रवेश करते थे, यानी विवाह करते थे, विवाह संस्कार। लेकिन विवाह संस्कार करने से पूर्व ये 3 संस्कार अवश्य करते थे। तो इन तीनों ही संस्कारों को एक साथ समझ लेते हैं, उसके बाद इसका आज के समय में खास आपके लिए क्या प्रयोग है वह बताऊंगा। विद्यारंभ संस्कार। शिक्षा का शुरू होना ही विद्यारंभ संस्कार है। गुरु के आश्रम में भेजने से पहले अभिभावक अपने पुत्र को अनुशासन के साथ आश्रम में रहने की सीख देते हुए भेजते थे। केशांत संस्कार, इसका अर्थ है केश यानी बालों का अंत करना, उन्हें समाप्त करना। विद्या अध्ययन से पूर्व भी केशांत किया जाता है। मान्यता है गर्भ से बाहर आने के बाद बालक के सिर पर माता पिता के दिए बाल ही रहते हैं, इन्हें काटने से शुद्धि होती है। शिक्षा प्राप्ति से पहले शुद्धि जरूरी है ताकि मस्तिष्क ठीक दिशा में काम करे। समावर्तन संस्कार, इसका अर्थ है फिर से लौटना। आश्रम में शिक्षा प्राप्त के बाद फिर दीन दुनिया में लाने के लिए ये संस्कार किया जाता था। यहाँ से शिक्षा के सिद्धांतों का प्रायोगिक स्वरूप सामने आता था। तो ये जो संस्कार है, इन संस्कारों से एक सामान्य सा बच्चा एक ज्ञानी पुरुष के रूप में परिणत हो जाता है। यानी उसका दिमाग अच्छा होता है, उसका मूड अच्छा होता है और समाज और परिवार के साथ उसका सामंजस्य अच्छा होता है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण चीजें थी, आज यही चीजें नहीं है, कितना नुकसान ये समाज उठा रहा है। परिवारों में कलह हम क्या सोचते हैं, धन की वजह से होती है? नहीं। मकान की वजह से होती है? नहीं। भूमि की वजह से होती है? नहीं। दिमाग की वजह से होती है, सोच और विचारों की वजह से होती है। विद्या आज हमारे लिए एक औपचारिक कार्य है, एक फॉर्मल सिस्टम है, फॉर्मल एजुकेशन ही इसे बोला जाता है। लेकिन उस युग में गुरु के सानिध्य में जो विद्या अर्जन होता था वही व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करती थी। और आज की विद्या व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करती, केवल विद्यार्थी को कुछ सूचनाएं देती है, हम उसी को ही योग्यता समझते हैं। हमें जीवन जीने की कला तो नहीं आती। हाँ, हम कुछ पढ़ लिख लेते हैं और नौकरी कर लेते हैं, ये विद्या थोड़ी है, ये तो सूचनाएं हैं। तो इन तीनों संस्कारों से एक उत्तम और श्रेष्ठ व्यक्तित्व की उत्पत्ति होती थी, जिसको समाज की समझ होती थी, जिसको रिश्तों की समझ होती थी, जो ईश्वर के मार्ग से हटता नहीं था। ईश्वर का भय उसके मन में होता था कि मैंने यदि पाप कर्म किया, यदि मैंने परिवार में अपने दायित्वों का निर्वहन सही नहीं किया तो मैं दंड का भागी होऊंगा। यही गुरु की महत्ता थी कि वह आपके पूरे व्यक्तित्व का निर्माण कर देता है। यही हमारे शास्त्रों का मूल कार्य है, जिन्हें हम धर्म शास्त्र कहते हैं। वह मूलतः जीवन सिखाने के शास्त्र है। अब जीवन का 14वां और सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक विवाह का संस्कार। किसी दिन विवाह के ऊपर मैं आपको विशेष बातें बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे लिए परिवार की मजबूती बहुत महत्वपूर्ण है। जो परिवार मजबूत नहीं होगा, वहां खुशियां नहीं होंगी, वो व्यक्ति भी टूट जाएगा, वह समाज भी टूट जाएगा। और देखिए, हमने भारतीय विधाओं को, भारतीय ऋषियों और मनीषियों की, विद्वानों की वाणी को जीवन में उतारा नहीं, समझे ही नहीं तो उतारेंगे कैसे? इसीलिए हर घर में कला, चिंता, परेशानियां और रोग हैं कि नहीं? बताइए, हैं कि नहीं? भविष्य को लेकर असुरक्षाएं बताइए, हैं कि नहीं? है ना? इसको खत्म आप अपने ज्ञान से और अपने कर्म से ही कर सकते हैं। बता मैं दूंगा, जीवन में आप उतारेंगे। इन संस्कारों में बड़े गूढ़ रहस्य छुपे हुए होते हैं। इसलिए विवाह को लेकर बहुत गंभीर रहिए। विवाह एक धार्मिक कार्य है, बेहद पवित्र कार्य है। मैं बहुत डिटेल से आपको इसके बारे में बताऊंगा। आज सिर्फ एक छोटा सा निवेदन ये कर रहा हूं कि विवाह को मौज मस्ती का कार्य बनाकर ही मत छोड़ दीजिए, वह भी कीजिए, लेकिन मर्यादाओं के अंदर, अन्यथा विवाह में परेशानियां आएंगी।
विवाह संस्कार यानी विशेष रूप से वहन यानी ले जाना। विवाह का अर्थ है पुरुष द्वारा स्त्री को विशेष रूप से अपने घर ले जाना। ये धर्म का साधन है। दोनों साथ रहकर धर्म का पालन के संकल्प के साथ विवाह करते हैं। विवाह के द्वारा सृष्टि के विकास में योगदान दिया जाता है। इसी से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होता है। 15वां संस्कार होता है विवाह अग्नि संस्कार। इसमें विवाह के पहले तक पिता द्वारा जलाई गई अग्नि में आहुति दी जाती थी। विवाह के साथ ही व्यक्ति स्वयं अपनी अग्नि घर में प्रज्वलित करता था। पति पत्नी दोनों सुबह, दोपहर और शाम को इसमें घी और दूध की आहुति देते थे। विवाह के बाद अपनी अलग अग्नि जलाने का अर्थ है अपना अलग चूल्हा करना, यानी अपनी जिम्मेदारियां स्वयं उठाना। हमारे जीवन का 16वां और बड़ा महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है इस संसार से विदाई का संस्कार, अंत्येष्टि का संस्कार, अंतिम संस्कार है। आप सोचते होंगे कि जब भी मृत्यु की बात आती है मैं मुस्कुराने लगता हूं, जैसे कि मैं किसी उत्सव की बात कर रहा हूं। मुझे मालूम है जीवन का सबसे बड़ा उत्सव मृत्यु है। मुझे इससे भय नहीं लगता और इससे किसी को डरना भी नहीं है, क्योंकि ये ही अवश्यंभावी है, ये तो आएगी आएगी। परिग्रह संस्कार भी इसको कहते हैं। आत्मा में अग्नि का आधान किया जाता है, अग्नि परिग्रह है। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने से जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत ही सहज ढंग से इस लोक के बारे में और परलोक के बारे में बताया गया है। जब तक कोई जीव शरीर धारण कर इस लोक में निवास करता है तो वह विभिन्न कर्मों से बंधा रहता है। प्राण छूटने पर वह इस लोक को छोड़ देता है। उसके बाद वह विभिन्न लोकों में जाता है, और यदि उसके पाप कर्म नहीं है और वो सत्कर्मी था तो उसको मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति होती है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। इसी पर यही कल्पना है कि हमारे शास्त्र दो बातें कहते हैं। एक तो जीवन जियो उस तरह से जियो जिस तरह से आपका धर्म कहता है, और दूसरी बात कि जब जीवन पूर्ण हो जाता है, आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है, तो जो बाकी लोग हैं आपके पीछे, वह आपके पंच तत्वों को पूरी क्रियाओं के साथ, विधियों के साथ इस पंच तत्व में इस प्रकार विलीन कर दें कि आपकी आत्मा को तृप्ति और शांति प्राप्त हो। अंत्येष्टि संस्कार का अर्थ है अंतिम यज्ञ। आज भी शव यात्रा के आगे घर से अग्नि जलाकर ले जाई जाती है। इसी से चिता जलाई जाती है। मृत्यु के साथ ही व्यक्ति स्वयं इस अंतिम यज्ञ में होम हो जाता है। हमारे यहाँ अंत्येष्टि को इसीलिए संस्कार कहा गया है कि इसके माध्यम से मृत शरीर नष्ट होता है। इससे पर्यावरण की रक्षा होती है। और अब बात करते हैं स्वास्थ्य पर्व की। स्वास्थ्य की बातों को जरा ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि हमारे महान ऋषि मुनियों ने हमारे आसपास की चीजों का गहन अनुसंधान करके ये सारे सूत्र हमें दिए। ये हजारों वर्षों से, विशेषकर पिछले 3300 वर्षों से मानव के शरीर की रक्षा करते आए हैं। ये छोटे छोटे उपाय, ये छोटी छोटी वस्तुएं हमें बहुत बड़े बड़े रोगों से और रोगों के खतरों से बचा सकती हैं। ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 5000, 8000, 10,000 वर्ष पूर्व थे, लेकिन हमने इन पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान क्यों नहीं दिया? आत्मविश्वास नहीं, विश्वास नहीं अपने देश की महान परंपरा पर। इसलिए हमने इन पर ध्यान न देकर कुछ रासायनिक दवाइयों पर ध्यान देना शुरू कर दिया कि वह ठीक करती। हम भूल गए कि रोग को होने ही नहीं देना चाहिए। हो गया तो परेशान तो फिर वो करता ही है। और आयुर्वेद का सिद्धांत यह है कि आपकी आयु गुणवान हो, यानी जितने दिन भी हमें आपको जीना है, हम ठसक के जिए, गुणों के साथ जिए। आज स्वास्थ्य पर्व में मैं गेहूं की बात करना चाहता हूं। मैं तो गेहूं को ईश्वर का निजी आहार मानता हूं, क्योंकि यह वास्तव में संजीवनी बूटी का कार्य करता है।
इसका सेवन हमारा तन और मन दोनों ठीक करता है। भोजन एक ऐसी दवा है, एक ऐसी औषधि है जो तन के साथ मन को भी ठीक करती है, और यही भारत की इस विश्व को बहुत बड़ी देन है। भारतीय विद्वान कहते हैं कि यदि आपका मन कलुषित है तो आपको रोग से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि अधिकतर रोग विचार जनित है, मन जनित है। चिकित्सा विज्ञान में पथरी के लिए भी गेहूं अचूक दवा माना जाता है। गेहूं के पौधों का रस पीने से डिप्रेशन और हड्डियों की कमजोरी दूर होती है, और पीलिया, मधुमेह, गठिया और बवासीर के मरीजों के लिए ये अद्भुत दवा का कार्य करती है। इसके सेवन से कैंसर के रोगी को भी बचाया जा सकता है। गेहूं के पौधे में मैग्नीशियम की अधिकता होती है। ये जब हमारे रक्त में मिलता है तो हमारे शरीर की नाड़ियों का शोधन करता है, जिससे हमें रोगों से लड़ने की असीम शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए इसे जीवनदायिनी पौधा कहा जाता है। अब पथरी को गलाने का एक उपाय आपको बताता हूं। यह लिखा हुआ है, वर्णित है, विद्वानों के द्वारा इस बात को कहा गया है, लेकिन इसका प्रयोग आप चिकित्सा निर्देशन में कीजिएगा। जिनको भी पथरी की समस्या है वह 250 ग्राम गेहूं और 250 ग्राम चने को 5 गिलास पानी में उबाले, और तब तक उबाले जब तक ये 3 गिलास ना रह जाए। फिर इसे छानकर दिन में 3 बार पिए। छोटी मोटी पथरी तो यूं गल जाती है, ऐसा विद्वान कहते हैं, लेकिन मैं पुनः कहता हूं, दवा सदैव चिकित्सा निर्देशन में लेनी चाहिए। स्वस्थ रहना ही ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है, तन से भी और मन से भी। देखिए, यहां पर एक बहुत बड़ा फर्क है जो मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। भारतीय परंपराओं में तन और मन दोनों की शुद्धता, स्वस्थ रहना ही ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है, तन से भी और मन से भी। देखिए, यहां पर एक बहुत बड़ा फर्क है जो मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। भारतीय परंपराओं में तन और मन दोनों की शुद्धता और दोनों से स्वास्थ्य बनता है। हां, आजकल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा मानने लगी है। अच्छा स्वास्थ्य ईश्वर का एक बहुत बड़ा वरदान है। ईश्वर स्वयं चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, इसलिए उन्होंने हमारे आसपास ऐसी वस्तुएं बनाई जिसका सेवन करके हम स्वस्थ रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। बस आवश्यकता है आवश्यक ज्ञान अर्जन की। ज्ञान अर्जन आप कर रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आपको यह ज्ञान अर्जित भी करना है और लोगों में बांटना भी है, तब भारतीयता फैलेगी, भारतीय संस्कृति का वैज्ञानिक प्रभाव फैलेगा। भारतीय इतिहास के बारे में प्रामाणिक चर्चाएं होंगी, ये बेहद आवश्यक है। बच्चों और युवाओं ने जिस तरीके से प्रश्न किए हैं वह अपने आप में आह्लादित करने वाला है, उत्साहवर्धक है। मैं चाहता हूं प्रश्न हो, आप खूब प्रश्न कीजिए और लोगों से पूछिए, उनको भी कहिए वह भी प्रश्न करे। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। मुझे अच्छा लगेगा नाम और पते के साथ यदि प्रश्न और सुझाव आप भेजते हैं। यदि इन संस्कारों को अब आप दोबारा सोचेंगे तो कहेंगे कि हाँ, कितना बड़ा विज्ञान था जो हम शब्द ना समझने की वजह से इसको समझ ही नहीं रहे। आपका हर प्रश्न समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्न कीजिए। आप प्रश्न करेंगे, बहुत सारी छूटी हुई बातें लोगों तक पहुंच जाएंगी। इसलिए हम लगातार कह रहे हैं, प्रश्न करो। इन पतों पर आप भेज दीजिए अपने प्रश्न। बहुत धन्यवाद, मेरा धन्यवाद। व्यक्तिगत रूप से मैं आभारी हूं कि आप प्रश्न कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं आभारी हूं कि आप चर्चाएं कर रहे हैं। भारत पर एक आंदोलन के रूप में इस पूरे देश में फैला दीजिए, तभी गर्व होगा अपने भारत पर, जब आप भारत को समझेंगे, जानेंगे। प्रश्न आज का लेते हैं, सुरभि जैन जी का है। सुरभि जैन जी ये पूछ रही हैं, मुझको कैसे पता लगे ये जो रुद्राक्ष मैंने पहना है ये सही है? बड़ा कठिन प्रश्न है क्योंकि जो नकल करते हैं वो भी बड़े तेज दिमाग के लोग होते हैं। बस
दिमाग चलता नकारात्मक रास्ते पर है, इसलिए हर वो चीज जो असल रुद्राक्ष में है वो उकेर देते हैं। लेकिन रुद्राक्ष में एक खास मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट के चलते यदि उसके इर्द गिर्द यदि चुंबक रखी जाए तो रुद्राक्ष में मूवमेंट आएगा। एक तो चीज ये खास है। दूसरी चीज, जब आप उसको लेंस से देखें, और लाल वाला रुद्राक्ष मत देखें, वो तो बाद में कलर की, जब उसको लेंस से देखेंगे गहरे से ऐसे करके, तो उसके अंदर आपको कुछ जड़ें जैसी दिखेंगी। जैसे पृथ्वी के अंदर किसी पौधे की जड़ होती है, ऐसी उसके अंदर वह जड़ें आपको दिखाई देंगी। ये दो ऐसी प्रमुख चीजें हैं जिनके चलते आप कह सकते हैं कि रुद्राक्ष ठीक है, जैसे ले लो। इन 2 दिनों में हमने बात की संस्कारों की। ये सुनने और समझने और मनन करने की, साथ ही साथ जीवन में उतारने की क्रिया भी है। यदि इन संस्कारों को अब आप दोबारा सोचेंगे तो कहेंगे कि हाँ, कितना बड़ा विज्ञान था जो हम शब्द ना समझने की वजह से इसको समझ ही नहीं रहे थे। संस्कारों को जीवन में उतारेंगे, उतारना पड़ेगा यदि अच्छा जीवन चाहिए तो। बहुत सारी और बातें नियमित रूप से करते रहेंगे। बस आप प्रश्न जरूर उठाइएगा, प्रश्न जरूर करिएगा, मुझ तक प्रश्न जरूर भेजिएगा। कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक क्या कहना है? भारत माता की जय।